हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th हिंदी का, हिंदी साहित्य का, जिसकी हमें तैयारी करना है। इसमें जो बहुविकल्पी आते हैं उन्हीं की तैयारी कराना। चलिए इसमें देखते हैं कैसा होता है। न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अनुसार हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 हिंदी गद्य के विकास के परिचय पर आधारित होगी। इस खंड से बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, सत्य असत्य एवं रचनाकारों की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? इसे बीसल देवरासो किसकी रचना है? इसी प्रकार के आएंगे, इन्हीं का हमें तैयारी करना है। इनकी अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले कालों के बारे में विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। उनको आप किताब से अच्छे से पढ़ लेना, रचनाओं को याद कर लेना, जिससे आपको इन सब क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। चलिए इनकी एक हम सीरीज कराएंगे, 400 करीब 600 प्रश्न, 600 से ज़्यादा कराएंगे, उसी में से आपका पेपर फंस जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? नंबर 1 उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी या साकेत। इसमें जो रचना है सूरसागर, ये भक्तिकाल में लिखी गई है। सूरसागर रचना जो है सूरदास की रचना है, यह लिखी गई है। तो हमारा जो है खंड खा ये सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। बीसल देवरासो रचना है नरपति नाल की, भट्ट केदार की, जगनिक की या दलपति विजय की। तो ये इसका सही आंसर है खंड का नरपति नाल की। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है? का खंड है गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दद्दू दयाल या कबीर। अब आपको बता दें कि ज्ञानाश्रयी शाखा जो है ये निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत, भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी में विभक्त है, उसी माँ का है ये। तो जो ये तुलसीदास जी हैं ये नहीं है उसमें की, और बाकी ये जो है नानक, कबीर और दद्दू दयाल ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उद्धव शतक किस काल की रचना है? आधुनिक काल की, भक्ति काल की या आदिकाल की या अतीतकाल की? तो इसको हम बता दें, उद्धव शतक ये आधुनिक काल की रचना है। उद्धव शतक को लिखा किसने है? उद्धव शतक को जगन्नाथ दास ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की कई मुख्य विशेषताएं होती हैं, कई विशेषताएं मुख्य हैं, जिनमें से एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रकृति का मानवीकरण। इसमें छायावाद युग में प्रकृति का मानवीकरण किया गया था। तो इसका जो है काखंड ये सही होगा 5 का। प्रश्न संख्या 6 में क्या है? दीपशिखा का रचयिता कौन है? दीपशिखा का रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन है? तो दीपशिखा की जो रचना की है महादेवी वर्मा जी ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सुमित्रा नंदन की पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल या कामायनी। तो इसकी जो सही उत्तर है पल्लव है, पल्लव। खंड का सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है पल्लव है। और जो ये उर्वशी है, आपको बता दें कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। और ये जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कामायनी के बारे में, इसको याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की है, महाकाव्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला का खंड है मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। साकेत कृत के रचनाकार कौन है? साकेत कृत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आप जानते होंगे, हमारे 12th में इसके बारे में बताया भी गया है। और खंड खा देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, हरियोत का जन्मस्थल कहाँ है? तो आपको बता दें कि एबटाबाद, निजामाबाद, काशी या फर्रुखाबाद। तो इसका सही उत्तर है खंड खा निजामाबाद। निजामाबाद जो है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निजामाबाद आता है, वहाँ हुआ। तो हरियोत जी की जो जन्म हुआ था 1864 में निजामाबाद में हुआ था। चलते प्रश्न संख्या 11 में। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? राष्ट्र कवि का सम्मान नंबर 1 है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त जी को है, जो ये सही रहेगा गाखंड 11 का। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर जी को भी राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही उत्तर है खंड का अज्ञेय जी। सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञेय जी हैं। तीनों, अगर किसी भी तार सप्तक के बारे में बात किया जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किसी भी, तो तीनों का जो संपादक रहे हैं अज्ञेय जी ही रहे हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें दिया हुआ है परिप्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत जी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका सही उत्तर है खंड खा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोत जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से 1953 तक, सन 1953 से अघेतन या अब तक, सन 1918 से 1938 तक, 1925 से 1953 तक। तो इसका सही उत्तर है 1938 से 1953 खंड का। और जो ये दिया हुआ है कहीं कहीं पर 1938 से 1954 तक भी दे सकते हैं, छायावाद उत्तरकाल का काल समय। और ये फिर जो दिया हुआ है 1953 से अघेतन, ये नई कविता का युग है, यहाँ से प्रारंभ हुआ। या 54 भी दे सकते हैं, कई कई किताबों में दिया गया है, थोड़ा अपवाद भी है इसमें। और फिर इसमें दिया हुआ गाखंड में 1918 से 1938 तक। कहीं कहीं पर इसके बारे में 1919 से 1938 तक दिया जाता है। ये समय छायावाद युग का है, ठीक है। चलते प्रश्न संख्या 14 की ओर और 15 की ओर। आला खंड का दूसरा नाम है बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो। तो ये आला खंड का जो दूसरा नाम है परमाल रासो। प्रश्न संख्या 16 की ओर देखते हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल या भक्ति काल। तो इसका खंड खा सही होगा सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का दूसरा नाम सिद्ध सामंत काल है। चलते हैं
जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? 16 की ओर, चंद्र बरदाई की, नरपति नाल की या भट्ट केदार की? इसका सही उत्तर जो है खंडगा होगा, भट्ट केदार की। ठीक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो की या फिर रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, भट्ट केदार? तो इसका सही उत्तर है खंडगा, दलपति विजय। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण, बिहारी लाल, केशव या चंद्र बरदाई जी? इसका सही उत्तर जो है खंड का है, भूषण। और सॉरी, खंड का नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा खंड घा, चंद्र बरदाई। चूंकि भूषण की भी रचनाओं में वीरत्व तो पाया गया है, किंतु ये वीर गाथा काल के कवि नहीं हुए। इनकी जो रचना थी वो रीत काल में लिखी गई थी। ये भूषण जी, केशव और बिहारी ये रीत काल के कवि हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। बुद्ध रास के रचयिता कौन है? आसगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरि, जिन धर्म सूरि? तो इसके सही खंडगा सही होगा, शालिभद्र सूरि जी। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? देवसेन, नरपति नाल, विजय सेन सूरि, जिनदत्त सूरि? तो इसका सही उत्तर है खंड खा, नरपति नाल। यह प्रश्न संख्या 2 ही है, सिर्फ आगे पीछे कर दिए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस जी, केशव दास या नाभादास? इसका सही उत्तर है नरपति नाल। ठीक है, बीसल देव जो रचना लिखी गई है नरपति नाल द्वारा लिखी गई, और यह नरपति नाल जी हैं जो आदिकाल के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। केशव दास रीतकाल के कवि हैं और नाभादास की रचना जो है अष्टयाम है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। दिया हुआ है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वचन काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार शर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो इसका सही उत्तर है खंड खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 23 तक ही हल करेंगे। अगले में हम 24 से 50 तक अगली वीडियो में देखेंगे, अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।